हेलो गाइस, SBN ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के बारे में वह पढ़ेंगे। पिछली क्लास में अपन ने एस्किमो जनजाति के बारे में अध्ययन किया था। एस्किमो जनजाति कहाँ रहती है, उनका वातावरण किस तरह का है, निवास क्षेत्र कहाँ कहाँ पर हैं, उनके भोजन किस तरह के से बनाते हैं, भोजन क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पहनते हैं, या फिर है वह किस तरह के आवास बनाते हैं, उनके औजार और उपकरण किस तरह के होते हैं, उनके वातावरण के साथ में किस तरह का समायोजन होता है। इस तरह की चीज़ें हैं वह अपन ने पढ़ी थी। बोर्ड क्लासेज के अंदर जो बोर्ड का सिलेबस है ज्योग्राफी का, उसमें 3 प्रकार की है वह जनजातियां दी गई हैं, जो अलग अलग वातावरण के अनुसार है वह दी गई हैं। जैसे ठंडे प्रदेशों में रहने वाले एस्किमो लोग होते हैं, और गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग हैं वह बुशमैन लोग रहते हैं, और मानसूनी क्षेत्र में रहने वाले हैं वह भील लोगों के बारे में है वह वर्णन दिया गया है। इस तरह से अपन आज बुशमैन जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। बुशमैन लोग हैं वह, बुशमैन शब्द का अर्थ अगर अपन देखें तो बुश और मैन 2 शब्द हैं। बुश का अर्थ होता है झाड़ियाँ, झाड़ियाँ, और मैन का अर्थ होता है आदमी। अर्थात बुशमैन का अर्थ होता है झाड़ियों में रहने वाला आदमी। ये लोग हैं वह अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कालाहारी के मरुस्थल में रहते हैं। तो मरुस्थली दशाएं होने के कारण यहाँ पर झाड़ियाँ अधिक उत्पन्न होती हैं, और इन झाड़ियों में रहने वाले आदमियों को है वह बुशमैन के नाम से जाना जाता है। बुशमैन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग यूरोपियन लोगों ने किया था। यूरोपीय लोग हैं वह पहले, जैसे यहाँ पर जैसे ब्रिटेन है, यहाँ पर फ्रांस है, जर्मनी है, इन देशों से है वह ये लोग आते थे। तो अफ्रीका के इस तरह से चक्कर लगा करके और फिर इंडिया में आते थे। इस कारण से जब ये नाविक है वह इधर से गुजरते थे, तब इन लोगों को है वह यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र में झाड़ियों में रहने वाले आदमी दिखाई देते थे। इन झाड़ियों में रहने वाले आदमियों को ये लोग है वह बुशमैन के नाम से पुकारते थे। इस कारण से इनका नाम बुशमैन पड़ा। बुशमैन के जो अन्य नाम हैं उनके अंदर जो उपनाम और उपनामों के अंदर शामिल हैं, जैसे बुशमैन है, उसके अलावा इनको रव्वी कहते हैं, बसारवा कहते हैं, बसारवा या होटेंटाट के नाम से भी पुकारा जाता है। ऐसे इनको इन्हें अलग अलग नामों से है वह पुकारा जाता है। अलग अलग नाम इनके लिए जाते हैं, हर क्षेत्र में अलग अलग नाम हैं। बुशमैन लोगों का जो निवास क्षेत्र मुख्यतः ये कालाहारी के रेगिस्तान में रहते हैं। कालाहारी का रेगिस्तान है और ये अफ्रीका के अंदर है, स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में यहाँ पर ये कालाहारी का रेगिस्तान है। इस कालाहारी के रेगिस्तान में जैसे यहाँ पर है वह अंगोला देश है, यहाँ पर है वह जाम्बिया देश है, यहाँ पर बोत्सवाना है, यहाँ पर बेचुआना लैंड का भाग है। इन भागों के अंदर ये कालाहारी का रेगिस्तान फैला हुआ है। इस कालाहारी के रेगिस्तान में रहने वाली जनजातियों को बुशमैन के नाम से है वह पुकारा जाता है। तो ऐसे ये लोग हैं वह कालाहारी के रेगिस्तान में निवास करते हैं। मुख्य क्षेत्र इनके अंदर जैसे जाम्बिया देश है, उसका कुछ भाग है, अंगोला का भाग है, अंगोला, बोत्सवाना का लगभग पूरा भाग है, और बेचुआना लैंड। इन देशों के अंदर, इन देशों में ये बुशमैन जनजाति के लोग हैं वह निवास करते हैं। बुशमैन जनजाति के वातावरण के बारे में हम देखते हैं। वातावरण मुख्यतः ये प्रदेश है वह 18 डिग्री से लेकर 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में स्थित है। दक्षिणी अक्षांशों में इनका भी है वह वातावरण के महत्व में काफ़ी है वह महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का स्वरूप है, बीच में 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यहाँ से 90 डिग्री उत्तर तक है
वह 90 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के अंदर उत्तरी अक्षांश कहलाते हैं, और 90 डिग्री दक्षिण तक है वह दक्षिणी अक्षांश कहलाते हैं। उत्तरी भागों के अंदर देखें तो मुख्यतः ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा, और दक्षिणी भागों के अंदर है वह ये मकर रेखा है। ये कर्क और मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, नॉर्थ पार्ट पड़ता है, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पड़ती है, साउथ के भागों के अंदर पड़ती है। मेरा ये कहना है कि यहाँ पर मकर रेखा के ऊपर है वह 22 दिसंबर को सूर्य है वह दक्षिणायन होता है। 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणायन होने के कारण यहाँ पर 22 दिसंबर को सबसे गर्म दिन होता है। सूर्य की सीधी किरणें गिरती हैं और सीधी किरणें गिरने के कारण इन अक्षांशों के अंदर है वह गर्मी रहती है। अगर इसी चीज़ को अपन मानचित्र पर फॉलो करें तो यहाँ पर है वह भूमध्य रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। कहने का मतलब जो कालाहारी का रेगिस्तान है वह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होने के कारण इन अक्षांशों के अंदर 18 से 24 डिग्री अक्षांश, इनके अंदर मकर रेखा का क्षेत्र आता है, और मकर रेखा का क्षेत्र आता है तो 22 दिसंबर को यहाँ पर उच्चतम तापमान अंकित किया जाता है। ये अधिकतम तापमान होता है, और अधिकतम तापमान होने के कारण यहाँ 22 दिसंबर को सबसे ज़्यादा गर्म दिन होता है, और 22 दिसंबर को यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। दूसरा क्षेत्र ये है कि यहाँ पर है वह दिसंबर के माह में गर्मी पड़ती है, और सूर्य है वह 21 जून को है वह कर्क रेखा पर होता है। इस समय है यहाँ पर सर्दी के दिन होते हैं, यानी कि जून का महीना सबसे सर्द महीना होता है। सर्दी का महीना है वह जून का महीना होता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ से बिल्कुल विपरीत दशाएं हैं वह यहाँ पर पाई जाती हैं। हमारे यहाँ पर भी है वह मरुस्थली दशाएं, बस अंतर ये है कि गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं और वो है वह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर माह में सूर्य भी पृथ्वी के नज़दीक रहता है, नज़दीक होने के कारण अधिकतम तापमान अंकित किए जाते हैं। इस कारण से दिसंबर माह में यहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ती है। यहाँ पर इन भागों में लगभग 9 माह गर्मी के दिन होते हैं, लंबा है वह ग्रीष्म काल होता है, और लगभग 3 माह की सर्दी होती है। 3 माह की सर्दी होती है जिसमें भी तापमान है वह बहुत ज़्यादा कम नहीं होता, नॉर्मल है वह तापमान है वह रहता है। कहने का मतलब यह उष्ण कटिबंध में स्थित है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मरुस्थलीय जलवायु दशाओं में रहते हैं। दूसरा बात करें वातावरण के बारे में तो वर्षा की बात करते हैं। वर्षा यहाँ पर औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इस कारण से यहाँ पर मरुस्थलीय दशाएं होती हैं, घास फूस है, झाड़ियाँ हैं, उड़ते हुए रेत के टीले हैं, ऐसी दशाएं हैं वह देखने को मिलती हैं, कंटीली झाड़ियाँ मिलती हैं। और इसी कारण से ये प्रदेश है वह उष्ण मरुस्थलीय शुष्क जलवायु दशा वाला प्रदेश है। यहाँ पर जब हवा उड़ा उड़ा करके टीले बना देती है तो टीलों के अंदर उबड़ खाबड़ असमतल जगह बन जाती है, और असमतल जगह बन जाने के कारण कभी कभी बारिश हो जाती है तो यह पानी गड्ढों में एकत्रित हो जाता है, और इन गड्ढों में एकत्रित होने के कारण जैसे यहाँ पर कोई छोटा तालाब बन गया, अब इस तालाब के किनारे पर छोटे छोटे पेड़ उग जाते हैं, और पेड़ उग जाते हैं तो इनको कहते हैं, पेड़ों के झुरमुट को है मरु उद्यान कहते हैं। मरु उद्यान, मरु उद्यान का मतलब होता है, मरु मतलब मरुस्थल, उद्यान का मतलब बगीचा, मरुस्थल में पाया जाने वाला बगीचा। यानी कि इन भागों के अंदर छोटे छोटे बगीचे मरु उद्यान भी देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पेड़ और झाड़ियाँ घने होते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी का एरिया है वह थोड़ा सा बढ़ जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, इस कारण से वो उन भागों के अंदर ये मरु उद्यान पाए जाते हैं। इस भाग का के अंदर एक मरु उद्यान है, एसाई एटोसा मरु उद्यान। यह सबसे बड़ा मरु उद्यान है वह इस क्षेत्र का माना जाता है। एटोसा मरु उद्यान है, यह सबसे बड़ा है वह मरु उद्यान इन भागों में पाया जाता है। ये यहाँ की जलवायु, वातावरण की जलवायु दशाएं। वातावरण की जलवायु दशाओं में गर्मी का दिन है वह बड़े होते हैं और सर्दियों के दिन है वह छोटे होते हैं। दूसरा रूप देखते हैं अपन वातावरण में वनस्पति का स्वरूप। वनस्पति,
वनस्पति में इन भागों के अंदर केवल 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस कारण से छोटी छोटी झाड़ियाँ उगती हैं, बेर वाली कंटीली झाड़ियाँ, कैक्टस झाड़ियाँ, जिसके अंदर अपन कहते हैं जीरोफाइट्स कहा जाता है। मरुस्थल में उत्पन्न होने वाले कंटीले झाड़ झंकाड़ जिनको है वह जीरोफाइट्स मरूदभिद के नाम से जाना जाता है। ऐसे वनस्पति यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, छोटी झाड़ियाँ, कूचे वगैरह है वह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऐसी वनस्पति है वह यहाँ पर पाई जाती है। बात करें जीव जंतुओं की, मरुस्थलीय प्रदेश होने के कारण जीव जंतुओं में काफ़ी विविधता देखने को मिलती है। इस विविधता में अनेक प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। अनेक प्रकार के जानवरों में कुछ अपने यहाँ से अलग तरह के जानवर होते हैं, जैसे लंबी गर्दन वाला है वह जिराफ होता है, इन भागों में पाया जाता है। एक यहाँ पर है वह जानवर पाया जाता है जिसका नाम होता है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वह विश्व की सबसे बड़ी कोशिका होती है, और विश्व की सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ा अंडा है वह इसी को है वह माना जाता है। यह शुतुरमुर्ग भी इन भागों के अंदर देखने को मिलता है। इसके बड़े बड़े अंडे होते हैं। बुशमैन लोग इन अंडों के अंदर पानी भरने का काम में लेते हैं। जैसे अंडे को के खोल को, जो अंदर का पार्ट है वो तो खा लेते हैं, और बाकी खोल होता है उसमें पानी भर करके और फिर रख लेते हैं। तो ऐसे शुतुरमुर्ग के अंडों का है ये उपयोग कर लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अन्य जानवर भी पाए जाते हैं, जैसे कोई हिरण है, कुछ है वह प्रकार के है वह पक्षी देखने को मिलते हैं, सियार वगैरह पाए जाते हैं, छिपकलियाँ हैं वह पाई जाती हैं। इस तरह के जानवर भी है वह काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं, जो अपने यहाँ से मिलते जुलते जानवर है वह पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ दीमक भी है वह यहाँ पर पाई जाती हैं, इनका भी ये लोग है वह काफ़ी उपयोग करते हैं। इस तरह के कठोर वातावरण में निवास करने वाले लोग, यह जो वातावरण है वह कठोर जलवायु दशाओं वाला वातावरण है। कठोर जलवायु दशाओं वाला वातावरण है जहाँ पर मानव है वह नहीं रह सकता। ऐसे कठोर वातावरण में रहते निवास करते हुए यह जनजाति वातावरण को बिना कोई नुकसान पहुँचाए उसके साथ समायोजन करके, उसके साथ एडजस्टमेंट करके और फिर है वह रहते हैं। उसको कोई किसी प्रकार का नुकसान है वह नहीं पहुंचाते। ऐसे यह जनजाति है वह इन भागों में निवास करती है। तो ऐसा है यहाँ का वातावरण है। उसके बाद में हाँ अब देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक अपन लेते हैं यहाँ पर शारीरिक लक्षण। शारीरिक लक्षण बुशमैन लोगों के शारीरिक लक्षण के अंदर ये इनका कद है वह मध्यम कद पाया जाता है, और ये गहरे काले रंग के होते हैं क्योंकि गर्मी के क्षेत्र में रहते हैं, इस कारण से गहरे काले रंग में होते हैं। और इनके जो बाल होते हैं, सिर के बाल होते हैं, वह इस तरह से घुंघराले हुए होते हैं, घुंघराले बाल है वह पाए जाते हैं। भेड़ की ऊन की तरह से छल्लेदार बाल होते हैं। तो ऐसे ये लोग हैं वह पाए जाते हैं। इनके जो चेहरे है वह चेहरे का जबड़ा भी, नीचे का जो जबड़ा है वह बाहर निकला हुआ होता है। नीचे का जो जबड़ा है वह बाहर की ओर निकला हुआ होता है। होंठ है मोटे होते हैं, नाक छोटी होती है और चौड़ाई लिए हुए होती है। आँखें होती हैं गोल होती हैं और अंदर धसी हुई आँखें होती हैं। अंदर धसी हुई आँखें हैं वह इनकी पाई जाती हैं। तो जैसे आदि मानव होता था उस आदि मानव के समान है वह इनकी दशाएं हैं वह देखने को मिलते हैं। इनकी शारीरिक लक्षणों के अंदर एक खास विशेषता चेहरे पर इनके झाइयाँ मिलती हैं, और पेट है वह आगे बाहर की तरफ में निकला हुआ होता है। इसका कारण ये है कि ये मरुस्थलीय क्षेत्र में रहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में जैसे एस्किमो लोग ठंडे प्रदेशों में रहते थे, तो उनके सामने है वह जानवर है वह मर जाता था, तो वो ज़्यादा जो जानवर होते थे शिकार होते थे उसको बर्फ़ में दबा देते थे, वो फ्रीजेशन का काम करता था। लेकिन यहाँ पर गर्म प्रदेश होने के कारण मांस जल्दी सड़ने लगता है। इस कारण से इनके अंदर जीवन के अंदर
बुरे दिन देखने को मिलते हैं। जब खाना मिलता है तब पेट भर करके खाना मिलता है, और जब नहीं मिलता तो इनको 15-20 दिन भी है वह भूखे है वह गुजारने पड़ते हैं। परिणामतः जब ये शिकार करते हैं तो पेट भर करके ठूस ठूस करके खाते हैं, इस कारण से पेट से आगे की तरफ निकला हुआ होता है, और फिर है वह भूखे दिन निकालने पड़ते हैं, इस कारण से चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, ऐसी झाइयाँ है वह देखने को मिलती हैं। तो इनके चेहरे के ऊपर झाइयाँ पाई जाती हैं। इनका जो पेट है वह बाहर निकला हुआ होता है, पेट बाहर निकला हुआ होता है। नितंब होता है वह भारी रूप में होते हैं, नितंब भारी होते हैं इनके, और होठ है वह मोटे होठ होते हैं, जबड़ा बाहर निकला हुआ होता है, बाल होते हैं छल्लेदार बाल के रूप में पाए जाते हैं। ऐसे इनके शारीरिक लक्षणों के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इनका टॉपिक आखेट, शिकार। ये मुख्यतः आखेटक और संग्राहक लोग होते हैं। आखेटक शिकार करने वाले लोग, संग्राहक इकट्ठे करने वाले लोग, ये प्राथमिक क्रियाएं करते हैं। प्राथमिक क्रियाओं के कारण बहुत सारे है, वह वनों से कोई लकड़ियां वगैरह है या अंडे वगैरह है, शिकार वगैरह है, फूल पत्तियां हैं, ये इकट्ठे करने का काम करते हैं। इस कारण से इनको आखेटक भी बोलते हैं और संग्राहक भी कहते हैं। संग्राहक लोग भी होते हैं, संग्राहक संग्रहण करने वाले लोग भी होते हैं। ये मुख्यतः आखेटक होते हैं, शिकार करते हैं, और शिकार करने के इनके कई तरीके होते हैं। वो जानवरों के अकॉर्डिंग होते हैं, जितने प्रकार के जानवर होते हैं उसी तरह के इनके तरीके हैं वह पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए छोटे जानवर हैं, जैसे पक्षी वगैरह हैं, तो पक्षियों के लिए ये एक विशेष प्रकार के बांस जैसी लकड़ियां लाते हैं और उसके ऊपर है वह गोंद चिपका देते हैं, गम चिपका देते हैं, और बाहर है वह रख देते हैं, झोंपड़ी के बाहर रख देते हैं। कोई पक्षी आकर के बैठते हैं, वहाँ पर है वह पंजे चिपक जाते हैं, उसके बाद में वो उनको ग्रहण कर लाते हैं। तो ऐसे ही शिकार करते हैं। जिराफ जैसा जानवर है तो इनकी दौड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है, इस कारण से ये लंबी दूरी तक है वह उनका पीछा करते हैं। एक बुशमैन है वह एक जिराफ का 40 किलोमीटर तक भगा सकता है। वहाँ पर वो भगाकर जब वो थक जाता है तब वह उसका शिकार कर लेते हैं। हाथी जैसे जानवर होते हैं, विशालकाय जानवर होते हैं, उनके अंदर ये लोग क्या करते हैं, ये एक विशेष प्रकार की खाइयाँ खोदते हैं, खाई खोदते हैं, और खाई खोद करके और इसके ऊपर पत्ते घास फूस वगैरह है वह ढक देते हैं इसको। और उसके बाद में जैसे जानवर यहाँ पर है तो इसके चारों ओर खड़े हो करके और ढोल बजाते हैं, जोर से ढोल बजाते हैं। अब जानवर उन्हीं भागों के अंदर भागता है जिधर से आवाज़ नहीं आ रही, तो वह जानवर है वह खाई के अंदर गिरता है, और गिरने के बाद में ये लोग उसका शिकार कर लेते हैं। तो ऐसे ही ये जानवरों का शिकार करते हैं। कुछ जानवर होते हैं जैसे हिरण वगैरह होता है, तो उसको घेर करके और कीचड़ के अंदर है वह दसा देते हैं। तो कीचड़ वाले भागों में दसा देते हैं तो वो भाग नहीं पाता, वहाँ से उनका है वह शिकार कर लेते हैं। कुछ के अंदर इनके विष बुझे हुए तीर होते हैं, तो विष बुझे हुए तीर मारते हैं, और मारने के बाद में जानवर थोड़ी दूर दौड़ता है और फिर घायल होकर के गिर जाता है, उसके बाद में ये लोग शिकार कर लेते हैं। इस तरह से इनके शिकार करने के तरीके बहुत सारे प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। बुशमैन लोग जानवरों की बोली की नकल करने में भी काफ़ी माहिर होते हैं। वो खड़े होकर के किसी जानवर की बोली की नकल करते हैं, तो दूसरे जो जानवर होते हैं वो दौड़ करके उसके पास में आने की प्रवृत्ति होती है। तो जैसे ही जानवर आ जाते हैं वैसे ही वो लोग है वह शिकार कर लेते हैं। तो ऐसे ये लोग है वह जानवरों का शिकार करते हैं, आखेट करते हैं। आखेट करने के तरीके कई होते हैं, जैसे गम से चिपकाकर, गड्ढों के अंदर गिराकर, या फिर उनको विष बुझे हुए तीरों से शिकार करते हैं, बोली की नकल करके शिकार करते हैं, या कीचड़ के अंदर दसा करके शिकार करते हैं। ऐसे इनके कई तरीके हैं वह पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो रूप है वह है इनका भोजन। भोजन, ये लोग सर्वभक्षी होते हैं। सर्वभक्षी कहने का अर्थ होता है जो कुछ मिलता है उसी को खा लेते हैं। शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। जो कुछ वहाँ पर मिलता है उसी का उपभोग कर लेते हैं।
इसके लिए है यह कहा जाता है कि ये लोग कंद मूल फल पत्तियां है वह खाते हैं, जानवरों को जो शिकार करते हैं उसको है वह ला करके और पका करके खाते हैं, और कच्चा भी खा लेते हैं, पका करके भी है वह खाते हैं। यहाँ पर है वह एक विशेष प्रकार की दीमक पाई जाती है। जैसे अपने यहाँ पर बारिश के दिनों में दीमक निकलती है, वैसे ही यहाँ पर है वह एक विशेष प्रकार की दीमक पाई जाती है। ये लोग इसे बड़े चाव से है वह खाते हैं। इसको बुशमैन राइस के नाम से जाना जाता है। बुशमैन राइस, बुशमैन लोगों के चावल के नाम से है वह जाना जाता है। तो ये लोग इस तरह के है वह भोजन के रूप में है वह कई चीज़ों का है वह उपयोग करते हैं। महिलाएं होती हैं वह घर पर रहती हैं, झोंपड़ी के ऊपर रहती हैं, तो वहाँ पर उसके आसपास छोटी मोटी तरकारी सब्जी वगैरह उगा लेती हैं, और छोटे पक्षियों के अंडे वगैरह है वह इकट्ठे करते हैं, मेंढक छिपकलियाँ वगैरह इकट्ठे कर लाते हैं, उनका भी है वह ये लोग खाने के अंदर काम में ले लेते हैं। और पुरुष लोग होते हैं वो शिकार करने के लिए जाते हैं, दूर से शिकार करके और ले करके आते हैं। तो ऐसे ये लोग है वह भोजन करते हैं। भोजन के अंदर ही एक विशेष प्रकार का फल होता है जिसको त्यामा कहते हैं। यह अपने जिस तरह से तरबूज जैसा एक फल होता है जिसको ये लोग त्यामा कहते हैं, और यह इनकी गर्मी के दिनों के अंदर पानी की शरीर में पानी की आपूर्ति है वह करता रहता है। तो बुशमैन महिलाएं होती हैं आसपास में त्यामा तोड़ करके अपनी झोंपड़ी के अंदर एकत्रित कर लेते हैं। तो ऐसे इन लोगों का है वह भोजन स्वरूप है वह पाया जाता है। नेक्स्ट रूप से अपन देखते हैं इनका आवास। रहने के लिए है ये लोग चट्टानी भागों में, आसपास के टीलों के ऊपर, कोई ऐसे ऊंचे भाग के ऊपर ये अपनी झोंपड़ी बनाते हैं, और ये घास फूस की झोंपड़ी बनाते हैं। घास फूस की झोंपड़ी बनाकर उसमें रहते हैं, उसको है वह पत्तों से ढक देते हैं, घास से ढक देते हैं, और इस तरह की है वह झोंपड़ी बना करके और ये रहते हैं। तो ऐसे ही इनके अंदर मुख्यतः ऊंचे भाग पर बनाई जाती है, कोई चट्टानी ठोस भाग होता है वहाँ पर ये लोग अपना आवास बनाते हैं। पेड़ों की शाखाएं काट करके लाते हैं, जैसे 4 शाखाएं काट करके ले करके आए और उनको डाल करके ऊपर घास से है वह ढक दिया। इस तरह से ये लोग घास फूस की झोंपड़ी है वह तैयार करते हैं। नेक्स्ट इनका जो टॉपिक है वह है इनका टॉपिक वस्त्रों में ये लोग गर्म प्रदेश में रहते हैं, और गर्म प्रदेश में रहने के कारण इनको है वह ज़्यादा वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती। इस कारण से अधिकांशतः नंगे रूप में भी है वह ये लोग पाए जाते हैं। फिर भी जो बड़े पुरुष लोग होते हैं वह एक त्रिकोणाकार लंगोटी होती है जो सामने के भाग से डाल करके और पीछे के भाग तक है वह जाती है। तो यह लंगोटी ये लोग है वह बांधते हैं। महिलाएं होती हैं वह लंबा चोगा पहनती हैं। ये खाल के बने, चमड़े के बने वस्त्र होते हैं सारे के सारे ही, तो लंबा चोगा है वह पहनती, और यह बिस्तर का भी काम करता है और पहनने के काम में भी आता है। कई बार है वह बच्चे भी है वह बिछा करके है वह खेल लेते हैं इसमें। इसको ये लोग क्रॉस कहते हैं। महिलाओं के द्वारा, बुशमैन महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला एप्रन या चोगा, इसे ये लोग है वह क्रॉस के नाम से पुकारते हैं, क्रॉस कहते हैं। तो ये क्रॉस है वह इनका मुख्य है वह वस्त्रों के अंदर आता है। तो ऐसे ये लोग है वह वस्त्र पहनते हैं। नेक्स्ट जो रूप है इनका औजार या उपकरण। इनके औजार या उपकरण है वह सीमित मात्रा में है। सबसे ज़्यादा काम में लिए जाने वाली चीज़ों में ये तीर काम में लेते हैं। तो ये तीर है वह जहर में, विष में डुबो करके है वह रखते हैं, जिसके कारण है वह जानवर को लगने के बाद में जैसे जैसे विष चढ़ता है ये लोग, जानवर घायल होकर के गिर जाता है तो ये लोग शिकार कर लेते हैं। तो ऐसे विष बुझे हुए इनके तीर होते हैं। मुख्य रूप से तीर होता है, उसके अलावा है वह भाला, बर्छा,
बर्छा, इस तरह के चाकू, इस तरह के है वह उपकरण पाए जाते हैं। विशेष बात यह है कि ये सारे उपकरण नुकीली हड्डियों से बनाए जाते हैं या नुकीले पत्थरों की सहायता से है वह बनाए जाते हैं। कुछ नुकीले बोंडे पत्थरों को मिला करके उनको हथौड़ी भी है वह तैयार कर लेते हैं, कुल्हाड़ी भी तैयार कर लेते हैं, लेकिन ये हड्डियों या फिर बांस इनकी सहायता से है वह बनाए जाते हैं। तीर बांस की सहायता से बनाए जाते हैं और बेंत की है वह बेंत की रस्सियाँ होती हैं उनकी सहायता से है वह तैयार किए जाते हैं। तो ऐसे है वह ये उपकरण है वह तैयार करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आता है इनका समाज की बात करें तो इनका पितृसत्तात्मक समाज होता है, पिता प्रधान होता है, पितृसत्तात्मक समाज होता है। पिता ही है वह समाज के सभी फैसले करता है, सभी फैसले है वह पिता ही करता है। इस कारण से पितृसत्तात्मक समाज होता है और ये मिलजुल करके है वह रहते हैं। लगभग 20 के परिवारों के अंदर, 20 सदस्यों के एक परिवार समूह के अंदर ये लोग है वह पाए जाते हैं। आजकल इनके अंदर अंधविश्वासी होते हैं, ओझा है वह भूत प्रेत का है वह समाधान है वह करता है। ये दो प्रकार के देवता मानते हैं, एक पूर्व की ओर का देवता और एक पश्चिम की ओर का देवता। जो पूर्व की ओर से जैसे सूर्य उदय होता है तो ये पवित्र देवता माना जाता है और पश्चिम की ओर देवता होता है तो वो मारने वाला देवता होता है। इस तरह से है, ये पूर्व और पश्चिम के देवताओं की है ये लोग पूजा करते हैं। तो इस तरह से ये लोग रहते हैं। वातावरण के साथ समायोजन, एडजस्टमेंट, समायोजन, इन्होंने वातावरण को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसके साथ समायोजन करके रहते हैं, एडजस्टमेंट करके रहते हैं। ये वातावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। वातावरण के अंदर जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं जैसे शिकार है, कंद मूल फल है, दीमक है, उसी का ये उपयोग कर लेते हैं और किसी प्रकार का वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। जब इनके अंदर आखेट का कम हो जाता है उस समय ये लोग बच्चे पैदा करना बंद कर देते हैं। महिलाएं हैं वह गर्भाधान है वह कम कर देती हैं और जो शिकार करते हैं तो उसमें जो बच्चे होते हैं, जानवरों के बच्चे होते हैं या फिर जानवरों के अंदर मादा जानवर होते हैं तो उनका ये लोग शिकार नहीं करते। इस तरह से है ये लोग है वह वातावरण के साथ में अपूर्व इन्होंने समायोजन कर रखा है। आजकल इनकी संख्या भी है वह घटती जा रही है, मृत्यु दर भी है वह ज़्यादा रहती है। इन भागों के अंदर कठोर वातावरण में निवास करते हुए ये लोग है वह जीवन के साथ में संघर्ष कर रहे हैं। ये टॉपिक है वह कंप्लीट हुआ। फिर मैं इसकी थोड़ी सी रिव्यू करता हूँ। बुशमैन अर्थ, इसका झाड़ियों में रहने वाला आदमी। उपनाम रवि बसारवा होटेंटाट। निवास क्षेत्र कालाहारी का रेगिस्तान अफ्रीका के अंदर है। जाम्बिया, अंगोला, बोत्सवाना, बेचवाना लैंड के अंदर ये लोग रहते हैं। वातावरण ये मकर रेखा के आसपास रहते हैं, मकर रेखा के आसपास रहते हैं। 18 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में जो मरुस्थलीय जलवायु दशाओं वाला गर्म प्रदेश है। शारीरिक लक्षण आदिम तरह के होते हैं, गहरे काले रंग के होते हैं, जबड़ा बाहर निकला हुआ, होठ मोटे होते हैं और बाल छल्लेदार होते हैं। आखेट और संग्राहक लोग हैं। ये लोग है वह जानवरों को गड्ढों में गिराकर, कीचड़ में धंसाकर या फिर है वह गम से है वह चिपका करके या फिर है वह उनको भगा करके, दौड़ा करके, इस तरह से ये लोग शिकार करते हैं। भोजन में सर्वभक्षी होते हैं। आवास, ये झोंपड़ी, घास फूस की झोंपड़ी है वह बनाते हैं, झोंपड़ी तैयार करते हैं। वस्त्रों के अंदर, वस्त्रों में ये लंगोटी पहनते हैं, चमड़े की बनी होती है और मुख्य रूप से क्रॉस महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला एप्रन या चोगा क्रॉस कहलाता है। औजार या उपकरण तीर, भाला, बर्छा आदि का, चाकू, छुर्रों आदि का है वह उपयोग करते हैं। समाज इनका पितृसत्तात्मक समाज है। अंधविश्वासी होते हैं, ओझा भूत प्रेत में है वह विश्वास करते हैं और वातावरण के साथ समायोजन कर रखा है। वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन कर रखा है। ये बच्चे कम पैदा करते हैं, मादा या महिला जानवरों को नहीं मारते। इस तरह से ये लोग वातावरण को बिना नुकसान पहुंचाए उसके साथ में समायोजन करके रहते हैं। थैंक यू। बेस्ट ऑफ।